ये कहानी सिर्फ बेवफाई की नहीं है। ये कहानी भरोसे के कत्ल की है। ये कहानी उन रिश्तों की है जो मुस्कुराहट के पीछे टूट चुके थे। कराची एक बड़ा शहर है। यहाँ हर चेहरा अपनी कहानी छुपाए घूमता है। हाई राइज बिल्डिंग्स, बिजी रोड्स, कॉफ़ी कैफ़ेज़ और लेट नाइट लाइट्स, सब कुछ नॉर्मल लगता है। लेकिन इन्हीं चमकती लाइट्स के पीछे कई जिंदगियां अंधेरों में जी रही होती हैं। आयशा और समीर भी इसी शहर के आम लोग थे। आयशा एक प्राइवेट स्कूल में टीचर थी, सिंपल, सॉफ्ट स्पोकन और फैमिली ओरिएंटेड। समीर एक मार्केटिंग कंपनी में जॉब करता था, कॉन्फिडेंट, चार्मिंग और सोशली एक्टिव। उनकी शादी अरेंज थी, लेकिन वक्त के साथ दोनों एक दूसरे की आदत बन गए थे। शुरू के सालों में सब कुछ ठीक था, मॉर्निंग ब्रेकफास्ट्स, वीकेंड आउटिंग्स और फ्यूचर प्लान्स। लेकिन फिर धीरे धीरे कुछ बदलने लगा। समीर का फ़ोन हमेशा साइलेंट रहने लगा, लेट नाइट्स ऑफिस का बहाना बन गया और आयशा के सवालों का जवाब हमेशा एक ही होता, तुम ज़्यादा सोचती हो। आयशा ने पहले इग्नोर किया। उसने सोचा शायद वर्कलोड ज़्यादा है, शायद स्ट्रेस है। लेकिन औरतें जब महसूस करती हैं तो अक्सर सच के करीब होती हैं। समीर के कपड़ों पर नए परफ्यूम्स की स्मेल होती, उसका बिहेवियर इमोशनली डिस्टेंट होता जा रहा था। और सबसे ज़्यादा अजीब बात, समीर अब आयशा को देखता ही नहीं था। इसी दौरान समीर की जिंदगी में एक नया नाम आया, ज़ारा। ज़ारा एक कॉन्फिडेंट, मॉडर्न और आउटस्पोकन लड़की थी। समीर की ऑफिस में नई रिक्रूट हुई थी। स्मार्ट ड्रेसिंग, बोल्ड कॉन्वर्सेशंस और अटेंशन ग्रैबिंग पर्सनैलिटी। समीर को ज़ारा के साथ बात करना अच्छा लगता था। ज़ारा उसे समझती थी, या कम से कम ऐसा दिखाती थी। लंच ब्रेक्स कॉफ़ी डेट्स में बदलने लगे, मीटिंग्स लेट इवनिंग्स में शिफ्ट हो गई, और फिर एक दिन बाउंड्री क्रॉस हो गई। पहला झूठ सिर्फ एक मैसेज था, दूसरा झूठ एक छुपी हुई कॉल, और फिर रिश्ता फिजिकल हो गया। समीर अपने घर में एक लॉयल हस्बैंड का रोल प्ले करता रहा और बाहर एक बिल्कुल अलग जिंदगी जीता रहा। आयशा को सच उस दिन पता चला जब समीर अपना फ़ोन घर भूल गया। एक अननोन नाम से आने वाली नोटिफिकेशन ने सब कुछ बदल दिया। लास्ट नाइट वॉज परफेक्ट, मिसिंग यू। आयशा के हाथ कांपने लगे। उसका दिमाग रिफ्यूज कर रहा था, लेकिन दिल सच पहचान चुका था। उसने पूरी चैट पढ़ी, फोटोज, वॉइस नोट्स, प्लान्स, सब कुछ। उस दिन आयशा ने सिर्फ अपना हस्बैंड नहीं खोया, उसने अपना भरोसा, अपना सेल्फ वर्थ और अपना फ्यूचर भी खो दिया। जब समीर घर आया, आयशा ने कोई चीख चिल्ला नहीं की। उसने सिर्फ फोन उसके सामने रख दिया। समीर चुप हो गया। उसके पास कोई जस्टिफिकेशन नहीं थी, सिर्फ एक लाइन, ये बस एक मिस्टेक थी। लेकिन बेवफाई कभी मिस्टेक नहीं होती, ये चॉइस होती है। आयशा ने डिवोर्स नहीं लिया, उसने खुद को चुप करवा लिया। सोसाइटी, पेरेंट्स और लोग क्या कहेंगे ने उसे रोक लिया। लेकिन अंदर से आयशा मर चुकी थी। दूसरी तरफ ज़ारा को भी ये रिश्ता महंगा पड़ा। जब समीर ने कमिटमेंट से इनकार किया, ज़ारा को समझ आ गया कि वो सिर्फ एक ऑप्शन थी। समीर ने अपनी शादी बचाने का ड्रामा किया और ज़ारा को धीरे धीरे कट ऑफ कर दिया। ज़ारा ने रिवेंज लिया। ऑफिस में अफेयर लीक हो गया। समीर की रेपुटेशन खत्म हो गई, जॉब चली गई। आयशा ने सब कुछ देखकर भी चुप रहना चाहा, लेकिन कुछ जख्म ऐसे होते हैं जो चुप नहीं रहते। डिप्रेशन, एंग्जाइटी और सेल्फ डाउट ने उसकी जिंदगी घेज ली। ये सिर्फ एक कपल की कहानी नहीं है, ये कहानी है हर उस औरत की जो खुद को कम समझने लगी, हर उस मर्द की जो थ्रिल के लिए रिश्ता कुर्बान कर देता है, और हर उस सोसाइटी की जो बेवफाई को छुपाकर इज्जत बचाती है। चीटिंग सिर्फ रिश्ता नहीं तोड़ती, ये इंसान को अंदर से खोखला कर देती है। और सबसे दर्दनाक बात यह है, अक्सर कल्प्रिट नॉर्मल लाइफ जीता रहता है और विक्टिम जिंदगी भर ट्रॉमा के साथ जीता है। ये कहानी यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि कराची जैसे शहर में ऐसे हजारों घर हैं जहां मुस्कुराहटें सिर्फ कवर होती हैं और सच रात को चीखता है। ये कहानी वहां से शुरू होती है जहां अक्सर सोसाइटी आंखें बंद कर लेती है, क्योंकि जब मर्द चीट करे तो उसे आदत कह दिया जाता है, लेकिन जब औरत चीट करे तो उसे किरदार का मसला बना दिया जाता है। लेकिन सच ये है, बेवफाई का कोई जेंडर नहीं होता। लाहौर का एक पॉश इलाका, सफ़ेद घर, गेटेड स्ट्रीट्स और परफेक्ट दिखने वाली फैमिलीज, यहीं रहती थी सारा। सारा एक एजुकेटेड, वेल स्पोकन और कॉन्फिडेंट वुमन थी। उसकी शादी हसन से हुई थी, एक हार्ड वर्किंग बैंकर जो अपनी फैमिली के लिए जीता था। शुरू के साल ठीक थे, लेकिन वक्त के साथ हसन का फोकस सिर्फ काम और रिस्पॉन्सिबिलिटीज बन गया। और सारा तन्हा होती जा रही थी। उसकी तन्हाई शोर नहीं मचाती थी, वो सिर्फ धीरे धीरे उसे खा रही थी। हसन घर होता था, लेकिन इमोशनली प्रेजेंट नहीं होता था। सारा के लिए सबसे डेंजरस चीज़ ये थी, अटेंशन की कमी।
इसी दौरान सारा ने इंस्टाग्राम पर अपनी पुरानी यूनिवर्सिटी फ्रेंड लिस्ट देखी। वहीं से एक नाम दोबारा जिंदगी में आया, अदील। अदील क्रिएटिव फील्ड में था, फोटोग्राफर, पोएट टाइप, वर्ड्स के साथ खेलना जानता था। अदील के मैसेजेस सॉफ्ट थे। तुम आज भी वैसे ही हो, तुम्हारी स्माइल बहुत जेन्युइन है, तुम डिजर्व करती हो कि कोई तुम्हें समझे। यहां से चीटिंग शुरू नहीं हुई, यहां से सिर्फ इमोशनल इनफिडेलिटी शुरू हुई। सारा ने खुद को समझाया, बस बात ही तो है, कोई गुनाह नहीं। लेकिन बातें जब रोज हो जाएं तो आदत बन जाती हैं। लेट नाइट चैट्स, वॉइस नोट्स, डिलीटेड मैसेजेस। हसन के साथ बैठकर भी सारा का दिमाग कहीं और होता था। और फिर एक दिन सारा ने पहली बार झूठ बोला। फ्रेंड्स के साथ कॉफ़ी है, लेकिन असल में वो अदील से मिलने जा रही थी। वो मुलाकात शॉर्ट थी, कोई फिजिकल टच नहीं, लेकिन नज़र ने वो काम कर दिया जो हाथ नहीं करते। उस दिन सारा ने महसूस किया, मैं जिंदा हूं, और यहीं से सब कुछ फिसलने लगा। अदील इमोशनल गैप्स को समझता था। वो हसन की तरह बिजी नहीं होता था, वो वक्त देता था। सारा धीरे धीरे अपनी शादी से इमोशनली डिस्कनेक्ट होती चली गई। फिर एक दिन जो सिर्फ बात थी, वो रिलेशनशिप बन गई। सारा के लिए सबसे खतरनाक चीज़ ये थी, उसे अपनी बेवफाई जस्टिफाई करना आ गया था। मैं निग्लेक्ट हुई हूं, मुझे समझा नहीं गया, मेरा हक था। लेकिन चीटिंग कभी हक नहीं होती। हसन को शक उस दिन हुआ जब सारा ने अपना फ़ोन पासवर्ड प्रोटेक्टेड कर लिया। पहले कभी ऐसा नहीं हुआ था। फिर बिहेवियर चेंज हुआ, इरिटेशन, डिस्टेंस और इंटीमेसी का खत्म होना। हसन ने इन्वेस्टिगेशन नहीं की, उसने ट्रस्ट किया, और ट्रस्ट ही सबसे पहले मारा जाता है। सच तब सामने आया जब हसन ने सारा का लैपटॉप ओपन किया। क्लाउड सिंक ऑन था, फोटोज, चैट्स, वॉइस रिकॉर्डिंग्स, हर चीज़। हसन ने चीखा नहीं, उसने सवाल नहीं किया, वो सिर्फ चुप हो गया। सारा ने पहली बार अपने आप को शर्मिंदा महसूस किया। उसने कहा, मैं कंफ्यूज थी, मुझे इमोशनल सपोर्ट चाहिए था। लेकिन हसन का जवाब सिर्फ एक था, तुमने मुझसे पहले किसी और को चुना। इस कहानी का ट्विस्ट यहां आता है। अदील ने कमिटमेंट से इनकार कर दिया। जब बात सीरियस हुई तो अदील पीछे हट गया। उसके लिए सारा सिर्फ एक फेस थी। सारा ने दोनों तरफ से सब कुछ खो दिया, शादी, इज्जत और सेल्फ रिस्पेक्ट। सोसाइटी ने सारा इल्ज़ाम सारा पर डाल दिया। किसी ने ये नहीं पूछा कि उसे तन्हा क्यों छोड़ा गया। लेकिन सच ये भी है, तन्हा होने का मतलब ये नहीं कि आप किसी और की जिंदगी बर्बाद कर दो। चीटिंग चाहे मर्द करे या औरत, नुकसान दोनों तरफ होता है। और सबसे ज्यादा वो लोग टूटते हैं जो सिर्फ वफादारी करते हैं। ये कहानी हमें ये सिखाती है, इमोशनल निग्लेक्ट भी एक क्राइम है, लेकिन उसका जवाब बेवफाई नहीं होता। और दोस्तों, ये कहानी सिर्फ सारा की नहीं, ये कहानी हर उस रिश्ते की है जो दिखने में परफेक्ट होता है, लेकिन अंदर से खोखला होता है। अगर आप चाहते हो एपिसोड 3 डिजिटल चीटिंग, ऑनलाइन अफेयर्स, सीक्रेट ऐप्स या इसी कहानी का विजुअल सिनेमैटिक ब्रेकडाउन, तो कमेंट में लिखो RSM। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, सिर्फ RSM टीवी पर।